श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विवेकानंद शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भविष्य दर्पण एस्ट्रो। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं शुभ ग्रह के राशि परिवर्तन से मिथुन राशि वालों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा कि हम किस ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। तो दोस्तों, बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से मिथुन राशि वालों के जीवन पर क्या शुभ प्रभाव होगा और किन किन घटनाओं से आपको सावधानी रखनी होगी, हम इस बारे में विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों, आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए अंत तक ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आपका आने वाला एक वर्ष देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कैसा रहेगा, इस बारे में पूरी जानकारी का लाभ उठाइएगा। तो दोस्तों, देवताओं के गुरु और सभी 9 ग्रह में विशिष्ट स्थान रखने वाले और अत्यधिक शुभ ग्रह कहे जाने वाले ग्रह बृहस्पति 1 मई 2024 को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और पूरे एक वर्ष यानी कि 14 मई 2025 तक यहीं पर रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति का राशि परिवर्तन पूरे एक वर्ष बाद में ही होता है और जिस भी राशि में इनका प्रवेश होता है यह वहां पर एक वर्ष तक रहते हैं। तो इस बार देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आ रहे हैं और आपकी राशि यानी कि मिथुन राशि के 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यानी कि मिथुन राशि के द्वादश भाव में बृहस्पति बैठेंगे। तो आपके इस भाव में बैठने से और उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में, आपके षष्ठ भाव और आपके अष्टम भाव में पड़ने से आपके जीवन के लिए क्या उतार चढ़ाव दिखेगा, यह जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य के, संतान के, धन के, धर्म के और ज्ञान के कारक माने जाते हैं और इनकी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव के प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में 1 मई 2024 को आ जाएंगे और पूरे एक वर्ष यानी 14 मई 2025 तक यहाँ पर रहेंगे। तो दोस्तों, आपका जो 12वां भाव होता है वो होता है खर्च का और विदेश से संबंधित कार्यों का, विदेश से धन कमाने का। तो यदि आप विदेश जाना चाहते थे, वहाँ जाने का सपना आपका पूरा होगा। यदि आप किसी विदेशी कंपनी में नौकरी पाने का प्रयास कर रहे थे तो वह भी सफल होता हुआ दिखाई देगा इस एक वर्ष के अंदर। अगर आप घर पर रहकर ही विदेश से धन कमाना चाहते थे तो वह भी संभव होगा। और रही बात खर्चों की, तो 12वां भाव आपके खर्चों का भी होता है, तो आप धन खर्च भी करेंगे और अपनी ज़रूरतों पर खूब पैसा खर्च करते हुए देखे जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आप अपने नौकरी या बिजनेस में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह समय आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु के 12वें भाव में आने से आपके नौकरी व्यापार में परिवर्तन के भी योग बनते दिखाई देंगे और आपका अपने खर्चों पर नियंत्रण भी आपको रखना होगा। अब बात करें देवगुरु के दृष्टि के बारे में, तो देवगुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है और चतुर्थ भाव होता है आपके सुख सुविधाओं का, आपके माता का और आपके प्रसन्नता का, खुशी का। और देवगुरु की दृष्टि अमृत समान होती है और आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, तो इससे आपको सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ उठाएंगे, जैसे कि आप घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं जो आप काफ़ी दिन से सोच रहे थे और वह पूरा नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए भी यह समय काफ़ी उपयुक्त रहेगा। फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदना चाह रहे थे, वो भी खरीद सकते हैं। मतलब कि आप अपनी सुख सुविधा वाली चीज़ें खरीद सकते हैं। आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, जिससे कि आपको प्रसन्नता महसूस होगी, गुड फील होगा। यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, तो उसके लिए भी यह समय काफ़ी सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। आपके माता से आपके संबंध भी अच्छे बनेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी माता से आपको स्नेह मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देवगुरु की दृष्टि आपके षष्ठ भाव यानी छठे भाव पर भी पड़ रही है, जो कि षष्ठ भाव अच्छा नहीं माना जाता है कुंडली का, क्योंकि षष्ठ भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है।
और इस भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको आपके जो है शत्रु बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भाव एक्टिव हो जाएगा। शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, या फिर आपके शत्रु आपके प्रति कोई साजिश रच सकते हैं आपको फंसाने के लिए, या फिर आपके नए शत्रु भी बन सकते हैं। तो भले ही वह आपको कोई नुकसान ना पहुंचा पाएँ, लेकिन प्रयास करेंगे। आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देकर चलना होगा। और यदि आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते थे, कहीं से कर्ज लेना चाहते थे, उसमें भी आपको सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। चाहे वो आपका प्रॉपर्टी बेसिस लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, जैसा भी लोन है, अगर आप लोन लेना चाहते थे, प्रयास कर रहे थे, तो उसमें भी आपको सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। यदि आपने लोन ले लिया है और उसे आप चुकाना चाहते हैं, तो आप चुका भी सकते हैं। बात करें अब यहाँ रोग की, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देकर चलना होगा, क्योंकि आप छोटी मोटी बीमारियों से भी ग्रसित होते हुए दिखाई दे सकते हैं। उस पर आपको ध्यान रखना होगा। अब देवगुरु की दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, और अष्टम भाव होता है गूढ़ रहस्यों को जानने का, गहन अध्ययन करने का, यानी कि आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। आप किसी भी टॉपिक को लेकर उसके बारे में काफ़ी गहराई तक जानने का प्रयास करेंगे, यानी किसी भी विषय को लेकर रिसर्च कर सकते हैं। आप यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उससे भी आपको सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। आप रहस्यमयी विद्याओं का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का यह जो राशि परिवर्तन है, यह आपके लिए एक अच्छा समय लेकर आ रहा है, एक गोल्डन टाइम पीरियड लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। हर हर महादेव।